और शिक्षा मित्र जो है ऐसे ऐसे टाइप कोई जज रिटायरमेंट के अपने आखिरी जजमेंट को लिखवाने जा रहा है, और कोई भी जज अगर अपनी आखिरी जजमेंट लिखवाता है तो सामने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र साथियों से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। शिक्षा मित्र साथियों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर संघ के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी वाला जज जो है उसका सपोर्ट ही करता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक दिन रिटायर होगा, उसके भी दिमाग में बातें चलती हैं कि अगर कोई अपनी आखिरी जजमेंट दे रहा है तो कोई बात नहीं, देने दो, ये आखिरी जजमेंट है तो सही है। बट आप किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते, ये बात मैंने फिर कही थी, और ये बात जजमेंट में भी आएगी, और निश्चित तौर पे भी आएगी कि आर्टिकल 21A का वायलेशन कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। अगर इस तरह का कोई वायलेशन करेगा तो फिर जो है सवाल तो उठेंगे, और कोर्ट को जवाब भी देना पड़ेगा कि आप इतना बायस कैसे हो सकते हैं। आपने 142 का, मैंने सुना बहुत से लोग कहते हैं 142 का यूज कर लिया, 142 का यूज कर, कैसे 142 का? 142 की तो बात ही नहीं है कहीं पर। एक काउंटर मांगा गया था, आपसे डेटा मांगा गया था, आप किसी भी चीज का आपको पास इंतजार था ही नहीं कि डेटा तो आने दो, एनसीटी का काउंटर तो आने दो। बिना काउंटर के, बिना डेटा के आपने उठा के जजमेंट दे दिया। हाउ कुड यू डू लाइक दिस? This is not a fair deal, and the state is not coming with clean hand. And Honorable Supreme Court has to respond us, and I will fight with this kind of ridiculous state. और बीच का रास्ता शिक्षा मित्रों को भी देना था, जो ड्यूली क्वालिफाइड हैं, अनुभवी हैं, उनके राइट्स बनते हैं। जो आपने उनके राइट्स को रोक दिया गया, ये नहीं है सर, ये जस्टिस नहीं है। अगर नोटिफिकेशन रद्द हो चुका 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, इसी बेंच द्वारा, तो उनकी नियुक्ति भी रद्द है। भाई जब आपने नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया, उस नोटिफिकेशन पर आपने चयन कर लिया, उस नोटिफिकेशन पर विज्ञापन ही रद्द हो गया, तो आप उनकी नियुक्ति को कैसे वैध ठहरा सकते हैं? ये सर इनजस्टिस है, ये बीच का रास्ता नहीं है। ये रोजगार के, किसी को रोजगार के मामले में किसी के अधिकारों का हनन है, किसी के रोजगार को अपॉर्चुनिटी देने में किसी के अधिकारों का हनन है, ये बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन है, ये क्वालिटी एजुकेशन को प्रतिबंधित करने का कार्यक्रम है। इसमें इनजस्टिस नहीं है, और जो भी लीगल प्रोसीजर होगा हम इसका अध्ययन कराएंगे। अध्ययन कराएंगे, हम नेक्स्ट जल्दी इसकी क्लियरिफिकेशन डाल लेंगे कि हमको इससे क्या राहत मिलेगी, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि हमने बीएड के, जो हमारी प्रेयर थी एज ए बीएड कंपैरिजन, यदि बीएड को राहत दी गई, उसी आधार पर हमको राहत दी गई। जिन नियमों को बीएड को राहत दी गई है, उन वे नियम क्या हम पर लागू नहीं होंगे? क्या हम, अभी इसमें एक पॉइंट आया, मैंने छोटा छोटा पढ़ा है कि हमारे संज्ञान में आया है कि जो बीएड अभ्यर्थी थे वो इससे पूर्व भी बहुसंख्यक में भर्ती हो चुके हैं। मैं माननीय सर्वोच्च, और इस कारण इनको हम हटा नहीं सकते। जो अभ्यर्थी थे बीएड के, इससे पूर्व भी बहुसंख्यक भर्ती हो चुके हैं, इन कारण हम इनको हटा नहीं सकते, और जो इनकी एलिजिबिलिटी है उसे पूरा करने का 1 वर्ष दिया गया है।